अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। मुल्क में जिस ईडी की हैबत, उसके अफसर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। भगवा एजेंडे पर गामजन, केजरीवाल ने फिर से नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाये करने का किया मुतालबा, लिखा मोदी को खत। मोदी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी फिर से बेनकाब, फेक न्यूज़ का पर्दाफाश करने वाले मोहम्मद जुबैर को जेल, तो मोदी ने फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने की कही बात। मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह को रिहा करवाने की कोशिशें हुई तेज, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते बढ़ाई समात, जेल में क़याम बढ़ा। और मुस्लिम फौजी जवान पर जासूसी का इल्ज़ाम झूठा हुआ साबित, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, तो बीएसएफ ने जवान को दोबारा ड्यूटी पर बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बीमारी से जूझ रहे एक मुलजिम को जमानत न देने की दरख्वास्त करने पर ईडी के एक अफसर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। मामला कैंसर से जूझ रहे खानगी बैंक के एक मुलाजिम का है, जिसे ईडी ने 24 करोड़ रुपए के गबन के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। और जब मुलजिम ने कैंसर का हवाला देते हुए जमानत की दरख्वास्त की, तो ईडी के अफसर ने अदालत से जमानत की मुखालिफत की थी। अफसर के इस रवैये से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उस अफसर की सरजनिश करते हुए कहा कि उसे स्टेशनरी, कानूनी फ़ीस और अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस M.M. सुंदरेश पर मुश्तमिल बेंच ने उस अफसर की तनख्वाह में से 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त रवैया इसलिए भी अपनाया कि ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़मानत के अहकाम के बावजूद मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी का ट्रेंड उरूज पर है, जिसमें सभी सियासी पार्टियां भगवा एजेंडे पर अमल कर रही हैं। इसी तर्ज पर ही तालीम और तरक्की की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो कभी चुपते छुपाते भगवा एजेंडे पर अमल करती थी, अब खुलकर सामने आ चुकी है और इसी रविश को कायम रखते हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश को वो दिल्ली और पंजाब के बाद हुकूमत बनाना चाहती है। इसी सिमत में केजरीवाल ने फिर से भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाये करने का अपने मुतालबे को दोहराया है। केजरीवाल ने फिर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वो देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नए करेंसी नोट जारी करें, जिससे कि मुल्क की मईशत को इक़्तिसादी मसाइल पर काबू पाने में मदद मिले। केजरीवाल ने ख़त में लिखा कि वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से मोदी से दरख्वास्त करते हैं कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी शाये करें। भारत की कमज़ोर मईशत का हवाला देते हुए केजरीवाल ने नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को छपवाकर इसे भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत भी बताया। बीजेपी की सियासत की नकल की कोशिश करने वाले केजरीवाल के इस मुतालबे को खुद आम आदमी पार्टी के वर्कर्स भी हज़म नहीं कर पा रहे हैं। मुल्क में एक तरफ जहां फैक्ट चेकिंग के जरिए झूठी खबरों को बेनकाब करने वाले मोहम्मद जुबैर को जेल में बंद किया जा रहा है, और जिन झूठी खबरों का सहारा लेकर बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, उसी के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़बान खोली है। मोदी ने कहा है कि एक भी फर्जी खबर यानी फेक न्यूज़ कौमी तशवीश का मामला बनने की सलाहियत रखती है। मोदी ने ऐसी खबरों की रोकथाम के लिए तकनीकी तरक्की की ज़रूरत पर भी जोर दिया। हरियाणा में वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर नामी इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने लोगों को ये तालीम देने की ज़रूरत पर जोर दिया कि वो किसी भी खबर या मालूमात को फॉरवर्ड करने से कबल इसका तज्ज़िया और तौसीक़ कर सके। उन्होंने कहा कि किसी भी खबर या मालूमात को आगे भेजने या उस पर यकीन करने से पहले उसकी तौसीक़ करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि हर प्लेटफॉर्म पर मालूमात की तौसीक़ के आलात दस्तयाब होते हैं। अगर आप मुख्तलिफ ज़राए का जायज़ा लें तो आपको इसकी एक नई शक्ल देखने को मिलेगी। जेल में कैद बीजेपी के इंतहा पसंद रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की जानिब से दर्ज PD एक्ट पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इस मुकदमे में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए जवाब का जायज़ा लिया और मुकदमे की आइंदा समाअत 31 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी। अब मुकदमा की आइंदा समाअत 31 अक्टूबर को होगी। तब तक टी राजा सिंह को जेल में रहना होगा। राजा सिंह की तरफ से पैरवी कर रही वकला की टीम में बीजेपी के रुकन असम्बली दोबाग M रघुनंदन राव, साबिक रुकन कौंसिल N रामचंद्र राव और करुणा सागर भी शामिल थे। दूसरी जानिब राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने बीजेपी कारकुनों और राजा सिंह के हामियों को चौकस व चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि चंद लोग हिंदुत्व के नाम पर साजिशें करने में मसरूफ़ है, जिससे पता चलता है कि ताकत के लिए हिंदुत्व फोर्स आपस में दस्तगिरेबां हैं। लातूर के फौजी जवान शेख रियाजुद्दीन पर पंजाब पुलिस ने साल 2018 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में झूठा साबित हुआ है। अदालत ने शेख रियाजुद्दीन को ज़मानत दी, जिसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपने जवान पर लगाए गए इल्ज़ामात को खारिज करते हुए उसे दोबारा फोर्स में बहाल कर दिया है।
मामले की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब मुल्क पर जानिसार करने के जज्बे से फोर्स में भर्ती होने वाले फ़ौजी जवान शेख रियासुद्दीन को 6 साल खिदमत के बावजूद पंजाब पुलिस ने उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ्तार किया था। रियाज पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने BSF की खुफिया इत्तलात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फराहम की है। यही नहीं, उनकी तहवील से 2 मोबाइल फ़ोन और 7 सिम कार्ड जब्त करने का दावा भी पंजाब पुलिस ने किया था, जो कि अदालती और ख़ुद BSF की तफ्तीश में झूठा साबित हुआ। रियाज ने उम्मीद जताई है कि जासूस के संगीन केस से भी उनकी जल्द रिहाई हो जाएगी। रियाज के केस को जमीयत लीगल सेल की जानिब से कानूनी मदद की गई थी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।